दोस्तों वेलकम टू दिस अल्टीमेट मास्टर क्लास। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के उन लैंडफॉर्म्स को इस तरह डिकोड करने वाले हैं कि आपके यूपीएससी, सीडीएस, कैप-एफ और सीएसई एग्जाम्स में मार्क्स बिल्कुल गारंटीड हो जाएं। एग्जाम हॉल में ये टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, राइट? पर आज कुछ भी रटना नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू आर लिटरली गोना विजुअलाइज एवरी सिंगल शेप इन योर हेड। तो चलिए शुरू करते हैं। So, here is our game plan for today. We'll break down the forces of nature step by step. Number 1, aeolian or wind landforms. 2, fluvial, meaning river processes. And 3, glacial landforms. After that, we'll dive into the real meat, comparing confusing terms and tackling actual exam traps using some awesome elimination tricks. Let's get straight into it. Starting off with section 1, aeolian landforms. Whenever you see the word aeolian in the exam, आपके दिमाग में तुरंत विंड आना चाहिए। हम इनको स्ट्रिक्टली दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इरोशनल और डेपोजिशनल, जो मेनली हमारे एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट्स में फॉर्म होते हैं। नाउ विंड एक नेचुरल स्कल्प्टर की तरह काम करती है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिफ्लेशन हॉलोज। प्रोसेस क्या है? जब स्ट्रॉन्ग विंड्स लूज सैंड को उड़ा ले जाती हैं तो जमीन में लार्ज बेसिन्स या डिप्रेशंस बन जाते हैं और उन्हीं ड्राई लेक बेड्स को हम प्लाया कहते हैं। नेक्स्ट अप इज द मशरूम और पेडिस्टल रॉक। इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझिए। हवा जब बहती है ना तो हैवी सैंड पार्टिकल्स ग्राउंड के पास उड़ते हैं और रॉक के लोअर पार्ट को ज्यादा टकराते हैं। इससे बेस नैरो हो जाता है बट द टॉप रिमेन्स वाइड, लुकिंग एग्जैक्टली लाइक अ मशरूम। और फिर है स्टोन लैटिस, जहां एल्वियोला एरोजन की वजह से लाइमस्टोन या सैंडस्टोन में एक हनीकोम जैसा छेद वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, इसको ध्यान से समझो क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। A dry canter is a rock with exactly 3 distinct polished facets. Dry means 3. जब तेज हवाएं हार्ड रॉक्स पे स्ट्राइक करती हैं, they literally polish 3 smooth surfaces. Moving on, inselbergs. Imagine a flat desert और अचानक से एक खड़ी पहाड़ी दिख जाए. That isolated hill is an inselberg. मेसा क्या है? इट्स अ लार्ज फ्लैट टॉप्ड लैंडफॉर्म, जैसे एक टेबल जिसकी साइड्स एकदम स्टीप होते हैं। और इन्हीं माउंटेन्स के बिल्कुल बेस पर जो जेंटली स्लोपिंग रॉक सरफेस होती है ना, जो किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है, उसे हम पेडिमेंट कहते हैं। गाइज, पे वेरी क्लोज अटेंशन हियर बिकॉज यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स दिस ट्रैप। यारडैंग और ज़ॉइगन दोनों विंड इरोजनल फीचर्स हैं, पर इनके शेप्स बिल्कुल अलग होते हैं। यारडैंग्स आर स्ट्रीमलाइंड रिजेस जो हवा की डायरेक्शन के पैरेलल चलते हैं। On the flip side, Zoigans long, narrow pillars होते हैं with steep sides. तो कीवर्ड दिमाग में लॉक कर लो, यारडैंग मतलब streamlined ridge और Zoigan मतलब vertical pillars. Alright, moving to deposition. जब हवा अपनी स्पीड लूज करती है, it drops its load. Notice the Barchin Dune. इसका शेप एकदम क्रेसेंट या आधे चांद जैसा होता है। और सबसे जरूरी बात, इसके हॉर्न्स या टिप्स हवा की दिशा में यानी डाउनविंड पॉइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सैंड में कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल हवा सैंड को आगे धकेलती है। इसके अलावा सेफ डून्स भी होते हैं जो लंबे लॉन्जिट्यूडिनल रिजेस हैं रनिंग पैरेलल टू द विंड। कॉन्ट्रास्ट ऑल दिस सैंड विथ लोएस। लोएस इज टोटली डिफरेंट। ये हाईली फर्टाइल, एक्सट्रीमली फाइन येलोइश सिल्ट और क्ले के डिपॉजिट्स हैं जो मैसिव एरियाज को कवर करते हैं। So that wraps up wind. Now we shift our focus in section 2 to fluvial or river processes. Let's see how the incredible power of running water cuts and shapes the Earth's surface. ये 3 specific mechanisms आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। First is hydration. ये बस running water का sheer physical force है जो rocks को weak करके wear down करता है। Next is attrition और इसको ध्यान से सुनना। Attrition में river के अंदर के particles आपस में टकराकर टूटते हैं। They hit each other. फाइनली अब्रेशन। ये तब होता है जब रिवर का सॉलिड लोड लाइक रॉक्स एंड पेबल्स एक सैंड पेपर की तरह एक्ट करता है और रिवर बेड को घिसता है। नाउ लेट्स लुक एट द 3 डायरेक्शंस वाटर कैन इरोड। स्टेप 1 इज लैटरल इरोजन, व्हिच मीन्स साइड कटिंग। इट वाइडन्स द रिवर चैनल एंड यूजुअली डोमिनेट्स इन द मिडल एंड लोअर कोर्सेज। स्टेप 2 इज डाउन कटिंग और वर्टिकल इरोजन। ये रिवर बेड को डीपन करता है और मोस्टली यूथफुल अपर कोर्स में दिखता है जहां रिवर तेज होती है। एंड स्टेप 3 इज हेडवर्ड इरोजन, व्हिच एक्चुअली एक्सटेंड्स द चैनल अपस्ट्रीम, कटिंग बैकवर्ड्स इनटू द लैंड। यूपीएससी अक्सर इन इरोजन्स को रिवर स्टेजेस के साथ मैच करने को कहता है, तो इस क्लियर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड मैप में सेट कर लीजिए।
Moving on to Section 3, glacial landforms. I like to call them nature's ice bulldozers. Just like wind and water, we are going to strictly separate the erosional from the depositional features. Notice the distinct shapes here. A river makes a V-shaped valley, but a heavy, slow-moving glacier grinds the rock entirely, creating a wide, flat-bottomed, steep-sided U-shaped valley. अब अगर एक छोटा ग्लेशियर किसी बड़े ग्लेशियर में मिलता है पर उतना डीप इरोड नहीं कर पाता, इट लीव्स बिहाइंड अ हैंगिंग वैली. ये मेन वैली के थोड़ा ऊपर होती है एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू सी दोस ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स. अगर एक कोस्टल ग्लेशियर डीप वैली कट करके सी में मिल जाए और वहां ओशन वाटर भर जाए, दैट्स अ फ्योर्ड. और हाँ, पहाड़ों के ऊपर जो बोल शेप डिप्रेशंस बनते हैं उन्हें कॉरी कहते हैं. जब उनमें बर्फ पिघलकर पानी भरता है, वी कॉल इट अ टार्न लेक. ध्यान दीजिए ऑन दीज स्पेसिफिक माउंटेन फीचर्स. अ सर्क इज बेसिकली दैट सेम स्टीप वॉल्ड बोल वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. अब जब ग्लेशियर्स एक माउंटेन को मल्टीपल साइड से एरोड करते हैं तो उनके बीच में एक नैरो शार्प जैगेड रिज बच जाती है. उसे अरेट कहते हैं. अगर वो ग्लेशियर पहाड़ को चारों तरफ से छील दे तो एक शार्प पिरामिड जैसी पीक बनती है कॉल्ड अ हॉर्न, लाइक द फेमस मैटरहॉर्न. एंड डोंट फॉरगेट द रोशमूटुने. ये एक रॉक फॉर्मेशन है जिसका स्टॉस साइड, जहां से आइस आती है, एकदम स्मूथ और जेंटल होता है, पर लीस साइड से आइस रॉक्स को प्लग करके ले जाती है, मेकिंग इट वेरी स्टीप एंड जैगेड. Examiners love testing this exact mechanism. Glacial till एकदम dense, unsorted material है. Think about it. Solid ice छोटी और बड़ी rocks को sort तो करेगी नहीं, वो सब कुछ एक साथ dump कर देती है, unsorted. On the other hand, an outwash plain layered और sorted होता है. क्यों? क्योंकि ये melt water यानी flowing water से बनता है, और running water हमेशा पहले heavy stones drop करता है और बाद में lighter sand. So till is unsorted, outwash is sorted. Let's check out a few more depositional features. See that drumlin? It's a streamlined, oval-shaped hill, kind of like half an egg, shaped by the moving ice. The steepest side always faces the direction the ice came from. Then we have eskers, your long, winding, snake-like ridges hutien of sand and gravel, deposited by meltwater streams flowing directly underneath the glacier. And of course, moraines. Ye glacier could debris की ridges हैं. Lateral moraines sides में बनती हैं, medial moraines बीच में जान दो glaciers join होते हैं, और terminal moraines एकदम endpoint पर जहाँ glacier रुकता. ओके, सेक्शन 4. ये सेक्शन आपका ब्रह्मास्त्र है. बेसिक्स हमने कवर कर लिए, बट competitive exams are all about confusion. So let's directly compare those tricky concepts examiners use to trap you. Both of these are wind depositional dunes. But notice the stark contrast. बारखान्स crescent shaped होते हैं और ये वहां बनते हैं जहां विंड बिल्कुल कांस्टेंट, यूनिडायरेक्शनल होती है और सैंड थोड़ी लिमिटेड होती है. पर सेफ या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ये लंबे नैरो रिजेस हैं जो किलोमीटर्स तक चलते हैं. ये मोस्टली प्रिवेलिंग विंड्स के पैरेलल फॉर्म होते हैं इन एरियाज विद इरेगुलर और स्लाइटली शिफ्टिंग विंड पैटर्न्स. So simply put, Barkhan means unidirectional wind, safe means shifting or parallel winds. Highly recommend using a matrix exactly like this to lock in your memory. Examiners will literally throw a term at you and ask you to classify it. So remember, yardang is wind erosion, but los is wind deposition. Downcutting is river erosion. An arete is glacial erosion, but an esker is glacial deposition. If you can mentally place every single term into the right box in this matrix, you are absolutely safe. Section 5. Exam Traps. Let's apply everything we just learned right now. Let's step into the examiner's shoes and practice some option elimination tricks. Think back to that slide on Barchan Dunes. The elimination trick here is visualizing the sand movement. हवा loose sand को crest के ऊपर push करती है और edges पर sand कम होती है, इसलिए वो faster आगे बढ़ते हैं. इसका direct मतलब है कि the horns must face downwind. So option B is perfectly correct. यहाँ आपको eliminate कैसे करना है? Recall our golden rule about water versus ice. Eskers और outwash plains दोनों ही meltwater से बनते हैं, and flowing water naturally sorts sediments by weight. So they are sorted. The direct ice deposit, which is glacial till, drops everything big and small at once. Therefore, glacial till is the only poorly sorted option here. Option C is the winner. Finally, Section 6. Quick revision. Here is your ultra-short, one-page style recap. This is exactly how you should be revising the night before your exam to cement these terms permanently. Take a mental snapshot of this keyword checklist. Tricanter, देखते ही 3 facets याद आना चाहिए. Yardang is always streamlined, while Zeugen means steep pillars. Attrition specifically means particles colliding with each other, not the riverbed.
An arete is a sharp mountain ridge, a horn is a pyramid peak, and a drumlin is that smooth oval hill. Fix these pairings in your head. Always keep this golden rule in your back pocket to crack tricky MCQs. First, isolate the agent and the action. Just ask yourself, is this feature made by wind, water, or ice? Is it eroding or depositing? Thoston, master this simple framework and you'll completely dominate the physical geography section. What new landform trick are you going to apply in your next mock test? Keep revising, stay curious, and I'll see you in the next masterclass.